आश्रय की जरूरत होती है। इन दोनों चीजों के लिए उनमें जबरदस्त होड़ मचती है। एक ही परिवेश में रहने वाले प्राणियों को आहार और आश्रय की जरूरत होती है। इन दोनों चीजों के लिए उनमें जबरदस्त होड़ मचती है। एक ही परिवेश में रहने वाले। धीरे पर छुटकी, फार्म भरने दे। जबरदस्त होड़ मचती है। हर प्राणी अपने लिए खाने रहने का इंतजाम करता है। उदाहरण के लिए चूहे बिल बनाते हैं, चूहे कुतर कुतर कर शेड कर जाते हैं। फिर गीले अंधेरे कोनों और ए छुटकी, अरे किताब में पढ़, बकवास मत कर। किताब में यही है ना, तो ये चूहे तिलचट्टे न जाने क्या क्या पढ़ाने लगे हैं। जरूरी है कि एक ही जगह में रहने वाले प्राणियों में संतुलन हो और हर एक को हर एक को अपनी तरह रहने खाने का मौका मिले। मौका मिलता किसे है यहाँ? रियाज करने दे छुटकी। तू भी मुझे टेस्ट के लिए पढ़ने दे मंजली। मनी मन पढ़ नहीं सकती? तू मनी मन गा नहीं सकती? धीमे धीमे पढ़। ओके। स्कोर एट टी 199 for 9। अब भारतीय क्रिकेट में देर है, अंधेर नहीं। अगर ओपनिंग पेयर लास्ट पेयर की तरह खेलता है तो लास्ट पेयर ओपनिंग पेयर की तरह। जरा मरीसी एक लाल गेंद है और अंपायर समेत 15 लोग 5 दिन तक बराबर उससे माथापच्ची करते रहे। क्या इतना काफी ना है जो काय कमेंट्री सुना के हमारा भेजा चाट रहा ने? अरे ऐसे ही तो कभी कभी सबूत मिलता है कि तुम्हारे पास भेजा है। देखो हमने आइंदा कभी जोक करे तो पहले बोल दिया करे कि बाल भाई साहब जोक है, कहीं मैं सीरियस मान के तेरे दांत तोड़ दूं फिर तो कहेंगे क्यों डेंटिस्टों का धंधा चौपट करते हो भैया? ये जोक था ना? हाँ, अगर तुम्हारी समझ में आ गया हो तो 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 ये जोक था। अच्छा भाई ये तू बात सुन जरा, ये बता जा ये अंडर साइनेड का क्या मतलब? अरे लिखा तो है अधो हस्ताक्षरी। अधो हस्ताक्षरी, इसका क्या मतलब है? अरे लिखा तो है अंडरसाइंड। अरे कहना क्या चाहे फॉर्म बनाने वाला, ये बता। वो कहना चाहता है कि हे हिंदुस्तानी लल्लू, अगर तू अंग्रेजी में न समझा तो मैं तुझे हिंदी में भी नहीं समझने दूंगा। देख मैंने देखिए लल्लू वल्लू तो काम मत करे हमें। देख ललित प्रसाद है अपना नाम। ओ मिस्टर एल प्रसाद। फॉर्म भराता ना बस मिस्टर से सिस्टर तक पूरी अंग्रेजी सुन लो इससे चाह। मैं भर दूं भाई साहब? आगे तू भर दे और तू समझना है पूछ लीजो बड़ा भाई हूँ तेरा। भाई के इस गुमान में रह के 12वीं तो मैंने फर्स्ट डिवीजन से पास की, पूछना कैसा? फॉर्म ही भर देगी मगर कंपटीशन में तो आप ही बैठोगे ना। तो और कौन? पढ़ने दो प्लीज। जब देखो शोर। लो अरे बहानेबाजों के लिए भी बहानों की कमी नहीं है बहना। वैसे पढ़ने वालों ने तो पार्क के लैंप पोस्ट के नीचे भी बैठ के पढ़ा, समझी ना? जैसे तुमने। जब ये ज्यादा नहीं, एक बार फेल हुए हायर सेकेंडरी और बीए में। हेलो मम्मी जी, टी पिलाओ जी। चीनी नहीं। बगैर चीनी की चलेगी? दूध भी नहीं। अरे बगैर दूध की चलेगी? बेटा पत्ती भी बगैर पत्ती? ओह नो, नहीं, नको नको, इल्ले इल्ले। ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद नन्हे बैकफुट पर गए, इसको लेट कट कर दिया उन्होंने डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन। इसी के साथ 31वीं सेंचुरी पूरी, गावस्कर का रिकॉर्ड टूटा। नन्हे के इस लेट कट के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे लाला? Well, you see, अब इस लेट कट के बारे में क्या कहना है? लेट भी था, कट भी था। वैसे नन्हे बैकफुट पर बहुत अच्छा खेलते। ख्याली मैचों में, कॉलेज के मैचों में तो डबल अंडा बनाया है और यहाँ चले गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ने। छुटकी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने नन्हे की बल्लेबाजी की बारीकियों पर रोशनी डाली। और कुछ कहना चाहेंगे आप? हंसो मत, देख लेना नन्हे बनेंगे गावस्कर एक दिन। बनेंगे।
आ गया। अरे खिड़की दरवाजा खोल जल्दी से जाके। देरी हो गई क्या? इतनी देर से दरवाजा खटखटा रहा हूं। और ये गा कौन रहा था? नन्हे जी के बच्चे 4 दिन से माल आया पड़ा और अभी तक पालिका बाजार वालों का ऑर्डर पूरा नहीं करके दिया। यानी पिछले जन्म में मैंने कौन से पाप किए कि ऐसी निकम्मी संतान मेरे पल्ले पड़ी। ये क्या है? पानी। क्यों? शरबत ना था? चाय ना बना सके थी? थका मांदा आदमी घर लौटे के जी पानी पी लो सादा। शरबत है नहीं और चाय की पत्ती भी खत्म है। कभी कुछ होता भी है इस घर में? गृहस्थी चलाना जानते ही नहीं। लल्लू जी कल जो बोतल लाए थे उसमें देखना बेटे 2-4 बूंद होगी पड़ी। जी वो तो जब ही खत्म हो गई थी जी, और आपने गुस्से में फोड़ भी दी थी। अरे बेटा हम तो बड़े शांत स्वभाव के आदमी हैं, जी लेकिन तुम लोग गुस्सा दिला देते हो। वो साउथ एक्सटेंशन वालों से उगाही करी? जी वो नन्हे ने किए। पैसे कहाँ है? कोई देनदारी में चला गया, कोई डाकखाने में जमा करा दिए। अरे तेरे को किसने कहा इतना हिसाबी किताबी बन? किससे क्या लेना है क्या देना है ये हम बताएंगे कि तू बताएगा? जब बाजार में जाते ही हमें, तब लेनदारों से कैसे कह सकते हैं कि बापू आकर देंगे बाद में? अरे ऐसे तो सारा धंधा ही चौपट हो जाएगा। अच्छा वो डाक खाने में जमा कराने को किसने कही थी? दादाजी ने। वो मेरे बाप है तेरे नहीं। फौज में हवलदारी करी, मैं क्या मालूम बिजनेस कैसे चलता है। कल को बड़की की शादी होगी, पास में कुछ पैसा भी तो होना चाहिए ना। जो कि ऐसे शादी 2-2, 4-4 रुपए बचत खाते में डाल के। अरे मांगने वालों का मुंह इतना खुल गया है कि एक बचत खाता तो क्या पूरा डाक खाना निकल जाए तब भी उनका पेट ना भरे। ये देखो क्या लिखा है। तो चिकने चुपड़े ओंकार मल ने इस कार्ड में कहा है तुम्हारी माँ जो कहती थी बड़ोच वाले दहेज के लालची नहीं। 7,500 रुपए मांगे, 7,500। सुनती हो भागवंती, तुम्हारे बड़ोच वालों ने क्या लिखा है? जी सुन ली। क्या सुन ली? यही जो मोहल्ले वालों ने सुन ली। हम पे पैसा नहीं है बेटी का ब्याह कराने को। ठीक है तो इसमें मेरा क्या दोष है? 2 लौंडियां वो पहली वाली छोड़ गई थी, फिर तेरे को किसने कहा था 3 और चलने को? है? बोल। 2 बेटे भी है तुम्हारे? हाँ है, निकम्मे। अरे दुनिया वाले तो यही सोचे कितना खुशकिस्मत है बसेसर, 2 जवान बेटे हैं, अपने बाप का साया भी अभी तक सर पे बना हुआ है। उन्हें क्या मालूम बेटे कानी कौड़ी बसेसर के हाथ नहीं देते, और बाप तो शुरू से ही बसेसर को नालायक मानता है, 1 पैसा नहीं देता। बाप का लाडला तो वो है सालिग्राम, जो विलायत में कहे झाड़ू लगाता है, कहे विलायती चारों तो लकड़ी के काम की ठेकेदारी करते हैं। कर लिए, विलायत में और कोई ना बचा। ले सुन लो भागवंती, सिर्फ मेरे बाप को ही नहीं मेरे बच्चों को भी वही पसंद है, मेरा भगोड़ा भाई। ऐसा नहीं है डैड। अरे तुझे कितनी बार कहा जीते जाते बाप को डैड मत कहा करे। वैसे तुम ससुरों के लिए मैं मरे बराबर ही हूं, तभी तो बाजार से उगाई करके हाथ में पैसे नहीं देते। हाय रे मुकद्दर, हाय रे दिलिद्दर, आदमी पे मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हो और उस पर गम गल्त करने के लिए नशे पाने के लिए 4 पैसे मिला। भागवंती देख तेरे पे है 4 पैसे। मेरे पास कहाँ है? तुम्हारे पास होते तो दे देते। न चीनी न पत्ती, चाय पानी को भी नहीं पूछ सकेंगे अगर कोई आ जाए तो। अरे यहाँ अपने पीने का डॉल नहीं, इसको जमाने की फिक्र पड़ी हुई। अरे काम करोगे तभी दिलिद्दर कटेगा। जाओ चुटकी तू जाके लॉटरी की टिकट बेच। नन्हे और लल्लू जाओ तुम दोनों, और पालिका बाजार वालों को ऑर्डर पूरा करो। चलो बड़की बेटी, तो ऐसा करियो
के ये कढ़ाई सिलाई का कुछ और ऑर्डर ले आइए। सर जी। हाँ? कितनी दूर जा रहे हो? मैं भाभी संतों क्या जा रहा हूँ, कह रही थी बड़की का रिश्ता करा देगी। वो रिश्ते तुड़वाना जानती है, जुड़वाना नहीं। मत जाओ वहाँ पर। हम बाहर जाएंगे आएंगे अपनी मर्जी से या तुमसे पूछकर? 150 रुपए की लड़की, रुआ वैसा जैसे पुलिस कमिश्नर लगे। ना ना ना, हम कांस्टेबल ही भले हैं। कल्लू, सियानी बहनों पर हाथ नहीं उठाती, इसे जाने दे। मेरी बला से भाड़ में जाए, मुझे क्या लेना देना है? मजली कहाँ चली? रास्ता छोड़। पहले मेरे सवाल का जवाब दे। सवाल किसी ने सुना हो तब जवाब दे। मतलब ये कि अभी तो 150 रुपए वाला क्लर्क तक नहीं हुआ जो तेरे सवाल सुने जाए। शट अप। इतनी अंग्रेजी तो मुझे भी आती है। यू शट अप। देख, लड़की समझ के छोड़ रहा हूँ, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले। अगर प्रीतम उस्ताद जैसे लोफर के पास गई तो चीर के रख दूंगा। ओह, उस्ताद लोफर है तो तू और तेरे दोस्त क्या हैं जो लड़कियों के कॉलेज के आगे धुनी जमाए रखते हैं? संत महात्मा। देख ना, बहस करने की जरूरत है और ना किसी उस्ताद के पास जाने की। इस बड़की की तरह बैठकर घर का कामकाज किया कर, और जिस तरह ही सिलाई बुनाई से 4 पैसे कमाती है वैसे तू भी कमाया कर। समझ में आई? दूसरों के लिए स्वीट ड्रीम्स काट कर अपनी आंखें फोड़ा कर। बड़की समझदार है तो मैं ना समझी भली। मैं जा रही हूँ, देखते हैं कौन निठल्ला मुझे रोकता है। मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। मछली, भाइयों से लड़े मत। तू शौक से इनकी चीजूरी में सड़ती रह बड़की। बड़ी जरूर है, मगर तू ये नहीं समझ बैठना कि मैं तेरे हाथ पीले करने लायक बड़प्पन आवेगा कभी। नित नए कार्टून आते रहेंगे तेरा इंटरव्यू लेने, और लौट कार्ड भिजवाते रहेंगे कि पैसा दो तो पास, नहीं तो फेल। जो उनके भरोसे रही तो ऐसे ही बैठी रह जाएगी सीधी पिरोती। फिर एक दिन ऐसा आवेगा जब तुझे सुई में डोरा डलवाने के लिए किसी दूसरे की जरूरत महसूस होगी, और दूसरा कोई होगा नहीं। कुछ भी नहीं। यहाँ धामा चौकड़ी तो बहुत मस्ती है, मगर होता कुछ भी नहीं। न बेटियों का ब्याह होए, न बेटों की नौकरी लगी, और न इनका ही कुछ धंधा जमे। अरे दरवाजा खोलो। देख बड़की को। दादी आज तो बड़ी खुश नजर आ रही है। क्या बात है, कहीं कोई चाट वाट मिल गई क्या? हट परे, मुझे क्या मंगती चटोरी समझा है? खुश इसलिए हूँ कि खुशखबरी लाई हूँ। अपनी रज्जो के बच्चा होने को है। अरे खबर तो 9 महीना पुरानी पड़ गई दादी। 3 रेजगारियां जीजी के पहले की भी हैं। सुन दादी, अब के अगर उसके घर लौंडा हो जाए तो उसका नाम बस रखा दीजिए। 2 या 3 बस, सरकारी नाम है। यही तो मैं बताऊँ हूँ, इस बार लौंडा ही होगा। स्वामी जी मिले थे, वो कह रहे थे मेरा आशीर्वाद, इस बार लौंडा ही होगा। अरे दादी, पड़पोता हो जा, पड़पोती हो जा, उससे तुझे क्या फर्क पड़ेगा? पड़पोता होगा तो सोने की नसें नहीं बनवाऊंगी और सीधी सर पे चढ़ जाऊंगी। अच्छा,
दादी नसैनी लग जाए तो आती जाती रही हो क्यों? मजाक करते शर्म नहीं आती तुझे? मैं तेरी दादी लगूं भौजीनी। जा दे। दे जरा बड़की दे। तो दादाजी हैं? इतनी देर लगती है दरवाजा खोलने में? तुम सब का एक एक नंबर कट। क्यों जी, मेरा भी? तेरे 2 नंबर कट। हाँ, बड़की दरवाजा खोलन आई तो 1 नंबर फाइन। और दादाजी बताऊं, हाँ बता बेटी। लल्लू भाई साहब और नन्हे खूब लड़े। दोनों लड़े, इनके 2 नंबर कट। और बेटी? और मंजली ने बड़की को रुलाया। इस मंजली के भी 2 नंबर कट। और 1 नंबर चुटकी का भी कट, चुगलखोरी करने का। अच्छा बेटी, ये तो बता कि बड़की क्यों रोई थी? बड़की रोई क्योंकि मंजली बोली ये लोग तेरी शादी ना करा पाएंगे। ये तो मंजली ने ठीक ही कहा बेटी, इन निकम्मों से कुछ नहीं होने वाला। आज गया था रोशन लाल के पास, उसकी भाभी का भाई है रेलवाई में। कौन, छोटे लाल? हाँ। क्लास 4 खलासी, पैर में लचक भी बताओ मैं उसके। 3 जगह तो बात टूट चुकी। तू अपना रेडियो बंद कर। अरे जैसी हैसियत बना दिए तेरे निकम्मे पूत ने इस घर की, वैसे ही जवाई भी पाएगा। कौन राजकुमार आएगा उनकी बिटिया के ब्याह में? मेरे बेटे को तो कोसो मत, किस्मत का खोटा बेचारा बिजनेस फेल कर गई। रही राजकुमार की बात, तो मेरी मंजली को तो ब्याने आवेगा ही राजकुमार। बड़की की जरा मुश्किल है, होने को तो इंसान का बच्चा है। क्यों बच्ची का मुंह तोड़ रही है? क्या कसर है मेरी बड़की में? अरे बहू, ओ बहू जी। वो रोशन लाल की भाभी के पियर वाले परसों आ रहे हैं अपनी बड़की को देखने। सो बेटी, इसके लत्ते कपड़े गहने अच्छी तरीके से पहना दियो। हाँ, और सुन, मेहमानदारी की खातिर में किसी तरह की कमी मत आने देना। पहनाने को तो कुछ है ही नहीं, शन्नू की मामी से ले लेंगे, उनके पास बहुत बढ़िया साड़ियाँ हैं। मैं नहीं मांगे जाऊंगी इस बार। पिछली बार गई थी तो कितने नखरे दिखाए थे देने में, और फिर दी भी टार्च जैसी साड़ी। अरे मांगने की क्या जरूरत है, अगले कह गए हैं कि बिन मांगे रेशम मिले, मांगे मिले न टाट, और नन्हे जी से बोलिए करवा देंगे ठाट। तो किसी तरह से फिक्र करने की जरूरत नहीं। परसों यहाँ हर माल टिच इन टिच मिलेगा और हर मामला फिट इन फिट होगा। क्या यह मुझसे कोई पूछना जरूरी नहीं समझता? नन्हे, किसी से कुछ पर मांग के लाने की जरूरत नहीं है, ना परसों ना नरसों, कभी भी नहीं। ना बड़की को कोई देखने आएगा, ना बड़की ही नुमाइश लगाएगी अपनी बनाई चीजों की, अपने परिवार की बेबसी की और अपनी बदसूरती की। 11 बार सुन चुकी हूँ जो कुछ सुनाना चाहते थे तुम लोग। मेरी ऐसी कोई जिद नहीं कि 12वीं बार भी वही सब सुनूं। अरे ये सब सोच सोच के अपना मन छोटा नहीं करते बच्ची। मुझे आगे पढ़ने नहीं दिया, नौकरी नहीं करने दी। अगर शादी ही मेरे लिए एक लौता रास्ता है तो वो सब दहेज जुटाते ना जो मर्द परे घूमते हैं और बहन बेटी का अपमान कराते हैं। चुप रह बड़की। बस एक बार और बेटी, फिर कभी नहीं कहूँगी, बस एक बार। यूं तो है बज़ में जहां दिल कश्ते हंगामे तेरे, एक जरा अफसुर्दगी तेरे तमाशाओं में थी। तो देखा आपने मायूसी और उम्मीद, सुख और दुख, नए और पुराने, मुफलिसी और रईसी के झूले पर सवार हिंदुस्तानी परिवार हिचकोले खा रहा है, मगर टूटा नहीं, अपनी जगह बरकरार है। अकेलेपन की नई हवा चली तो है, मगर गनीमत है कि हमें पूरी तरह लगी नहीं। जैसा कि माँ जी ने कहा, हमारे पारिवारिक जीवन में धमाचौकड़ी तो खूब मचती है, कुछ ठोस होता हुआ था नहीं। इसकी एक वजह है, वो ये है कि हम अपने आप को बदलते हालात के मुताबिक बदल नहीं पाते, या कभी कभी इस तरह बदल रहे हैं कि पुरानी और नई दोनों तरफ की बुराइयां तो आ रही हैं और अच्छाइयां हाथ से निकल रही हैं।
इस परिवार की बड़ी बेटी पढ़ना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, लेकिन माँ बाप जैसे तैसे उसकी शादी करना चाहते हैं, जबकि दहेज के लालचियों को खुश कर सकना उनके बस की बात नहीं है। एक बार और ये परिवार नुमाइश कराएगा अपनी बेटी की, अपनी बेबसी की, और देखेंगे हम लोग।